राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं केतु यदि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में है यानी 12वें भाव में है तो केतु कैसा परिणाम देंगे। 12वां भाव किस चीज का होता है आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। केतु ग्रह कौन सा है, केतु किस तरीके का परिणाम देते हैं, केतु ग्रह की विशेषताएं क्या हैं, केतु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां से कैसे परिणाम निकल कर आते हैं। जब 12वें भाव में केतु होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि कहाँ होगी, 7वीं दृष्टि कहाँ होगी और 9वीं दृष्टि कहाँ होगी। इसके अलावा हमने लिखा है ऊपर देखकर चलोगे तो ठोकर लगेगी, मान सम्मान धन चरित्र होगा खर्च, चरित्र का विशेष ध्यान रखें, जीवन साथी पर ना करें शक, अध्यात्म में रुचि कोई बुला रहा है सावधान, परीक्षा परीक्षा परीक्षा, नौकरी में संघर्ष। तो आज की वीडियो में हम लोग इन सब विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि केतु ग्रह द्वादश भाव यानी 12वें भाव में बैठकर किस किस तरीके का आपको परिणाम देंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट और लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर लेकर आए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केतु यदि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में बैठे हैं तो किस तरीके का परिणाम देंगे। बात करते हैं केतु ग्रह किस चीज का ग्रह है। देखिए केतु जो है वो कुंडली में अध्यात्म का कारक है, केतु खर्च का कारक, केतु रिसर्च का कारक है, केतु एनालाइज करने का कारक है, केतु ये कहें कि आप एक कुंडली में छाया ग्रह है, परंतु कुंडली में केतु ग्रह जहां बैठते हैं वहां का प्रभाव बहुत अधिक देते हैं। अब 12वां भाव आपका किस चीज का होता है, 12वां भाव आपका खर्च भाव होता है और केतु जब आपके 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो वो आपको किस तरीके का परिणाम देते हैं। 12वां भाव हमारा खर्च भाव होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया 12वां भाव हमारा खर्च भाव होता है और यहाँ पर बैठकर केतु आपका खर्च कराते हैं। यहाँ ये भाव आपका विदेश का भी भाव होता है, ये भाव आपका खर्च का भाव भी होता है, ये भाव आपका अध्यात्म का मोक्ष का भाव भी होता है, यहाँ से मोक्ष भी देखा जाता है और केतु खुद भी मोक्ष के कारक है। केतु के ऊपर यदि गुरु की दृष्टि, केतु आपके 12वें में है और कहीं गुरु का घर ये हो या गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ जाए तो फिर आप आध्यात्मिक जीवन इस तरीके से जिएंगे कि आपको बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चलिए आज हम केवल केतु के बारे में ही बात करेंगे कि केतु महाराज यदि आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो वो कैसा परिणाम देंगे। केतु जब 12वें में बैठते हैं तो आपकी सोच को इतना बड़ा कर देते हैं कि आप चीज़ों के बारे में अलग ही ढंग से एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। आप छोटी मोटे काम में विश्वास नहीं करते, आपको कुछ नया करना है और कुछ बड़ा करना है। आप शुरू से इतने महत्वाकांक्षी होते हैं। जब आप छोटे थे तो आपको परिवार में सब सुख सुविधाएं मिली हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जी हमें सुख सुविधाएं कैसे मिली है, हम लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रुपए पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे। परंतु आप ये जरूर मानकर चलेंगे कि जब आप छोटे थे तो आपके पास आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है, चाहे वो किसी भी रूप में हुई हो। अवश्य ही आपके माता पिता ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है और आपकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। तो हम कह सकते हैं कि केतु महाराज आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बचपन में, लेकिन जैसे जैसे आप उम्र के एक पड़ाव को पार करते हैं, आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो वहाँ केतु महाराज अब आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। केतु आपको जीवन में आध्यात्मिक जीवन जरूर देते हैं, लेकिन वो एक समय के बाद शुरू होता है। पहले आपको एक अड़ियल व्यक्ति बना देते हैं, बहुत स्पष्ट शब्द कह रहा हूँ, अड़ियल से मतलब है आप जीवन में चीज़ों को अपने नज़रिए से देखना पसंद करते हैं, आप जीवन में वो करना पसंद करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप चीज़ों को बड़ा करके देखना पसंद करते हैं, कुछ बड़ा कार्य करना पसंद करते हैं कि आपका लोगों के बीच में एक सम्मान आपको मिले, लोग आपको पहचाने, लोग आपको आपके नाम से जाने और इस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा खर्च करने पर लग जाते हैं। जब केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो वहां से आपको खर्च जरूर कराते हैं। क्या क्या चीजें खर्च कराएंगे, आपका मान सम्मान, सावधान रहना है वरना आपका मान सम्मान खत्म हो जाएगा, धन चरित्र होगा खर्च। 12वें में बैठकर केतु आपको बार बार ऐसे मौके देंगे जब आपको आपके मान सम्मान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया जैसे जैसे आप एक उम्र के पड़ाव को पार करेंगे, आप बड़े हो जाएंगे तो उस समय जो आपके पास आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको पैसा कमा कर दिया होगा, आप कुछ बड़ा करने के चक्कर में उस सबको खत्म कर लेंगे।
और वहीं से खत्म होगा आपका मान सम्मान। लोग फिर आपके बारे में कहेंगे क्या ये उसी परिवार का बच्चा है जिसके परिवार का नाम बुला करता था और आज इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। और आपके परिवार, आपके रिश्तेदार इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपके पास जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा आपके परिवार वाले मान लेंगे। आपका धन खर्च हो जाएगा और आपको चरित्र को बिगड़ने से भी रोकना है। आपको आपका चरित्र बिगाड़ने के भी बार बार मौके मिलेंगे। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आप चीज़ों को समझेंगे तो आप जरूर बताएं कि किस किस व्यक्ति के साथ उम्र के ये पड़ाव चल रहे हैं और इस रास्ते से आप लोग गुजर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ होगी। आप क्योंकि ऊपर देखकर चलना पसंद करते हैं, जब ऊपर देखकर चलेंगे तो नीचे ठोकर तो लगेगी। ऊपर देखकर चल रहे हैं, आपको बहुत बड़ी चीज़ें पसंद है, कुछ भी चीज़ें बड़ी स्टैंडर्ड लेवल की पसंद है, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, जिस कारण से आप नुकसान का सामना करते हैं क्योंकि केतु 12वें भाव में बैठे हैं। जब केतु की दृष्टि, आपकी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर यानी सुख भाव पर पड़ती है तो केतु आपको धन प्रॉपर्टी पूरी तरह से देंगे, वाहन सुख आपको देंगे। आप पूरी तरह से वाहन प्रॉपर्टी आपको पूरी मिलेगी, कोई आपकी नहीं छीन सकता। आपको माता का सुख भी मिलेगा, पर माता के साथ कहीं ना कहीं कुछ टिनपुन आपका लगा रहेगा, या ये कहें कि आपकी माता से कुछ दूरी संभव है। वो चाहे आप नौकरी के कारण हो, वो चाहे आपके बिजनेस के कारण हो, वो चाहे माता की बीमारी के कारण हो, कुछ ना कुछ ऐसा कारण अवश्य ही बनेगा कि आपकी माता से दूरी संभव होगी। जब केतु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो यहाँ पर केतु महाराज आपको ऋण भी दिलाएंगे। और जब आप कर्जा ले लेंगे, यदि आपकी नीयत साफ हुई और आपने कर्जे को उतारना शुरू कर दिया तो आपका कर्ज उतर भी जाएगा। लेकिन यदि आपने कर्ज को नहीं उतारा, आपने कर्ज को इग्नोर करना शुरू किया, तो केतु महाराज यहाँ आपको नुकसान भी उठाएंगे, क्योंकि धन आप पहले ही खर्च कर चुके हो, मान सम्मान आप पहले ही खर्च कर चुके हो, चरित्र का हनन आप खुद से कर चुके हो, और कर्ज भी लेने के बाद आप उस कर्ज को भी नहीं उतार पाएंगे यदि आपकी नीयत साफ नहीं है। यदि नीयत साफ है तो आपका कर्ज भी उतर जाएगा। और छोटे छोटे मर्ज, जब आपको कोई भी रोग हल्का फुल्का हो तभी सावधान हो जाएं और डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, अन्यथा कुछ अचानक ही ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। मैं डरा नहीं रहा हूँ मित्रों, प्लीज़ सावधान रहें, आप चीज़ों को समझे जरूर। जब आपको कोई समस्या आए तो सावधान रहें, डॉक्टर से सलाह जरूर लेते रहें। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप उन्हें बड़े सहज स्वभाव से निकाल लेंगे। आप अपना काम उनसे निकाल लेंगे और आप उनसे समझ जाएंगे कि आपके शत्रु कौन है, परंतु आप चुप और शांत रहकर आगे बढ़ जाएंगे, आपको कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जब केतु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है तो आपकी अध्यात्म में रुचि बनती है। आप चीज़ों को लाइट लेना पसंद करते हैं। आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में इस तरह से कार्यों को करते हैं कि आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, जो कुछ होगा अच्छा होगा। आप भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, आप उस अदृश्य शक्ति के ऊपर निर्भर होकर कार्य करते हैं। और केतु जब अष्टम में बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। वैसे अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी माना जाता है, अंधेरे का भाव भी माना जाता है। और केतु जब अष्टम भाव को आपके देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गलत चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा, परंतु यदि आप सही रहे तो फिर अध्यात्म में आपकी रुचि इस कदर होगी, जैसे हमने लिखा है, अध्यात्म में रुचि इस कदर होगी कि आप बहुत आगे निकलते चले जाएंगे। फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपको अपने जीवन साथी के चरित्र पर शक नहीं करना है। आप ऐसा अवश्य करते हैं, आप अपने जीवन साथी के बारे में ये बार बार सोचते रहते हैं, कहीं मेरा जीवन साथी, उसको मैं अगर अपने पासवर्ड दे दूं, कहीं वो गलत उसका यूज़ ना कर ले। मेरा जीवन साथी किससे मिलता है, मैं उसके फ़ोन की चेकलिस्ट चेक कर लूँ, कॉल लिस्ट चेक कर लूँ, मैसेजेस चेक कर लूँ। तो इन सब चीज़ों में आप ना पड़ें, आपका जीवन साथी आपको धोखा नहीं देगा। आपको खुद अपने चरित्र का ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी को आप छोड़ दीजिए, वो आपके लिए पूरी तरह से लॉयल है, आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है, पर आप अपने चरित्र पर ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। कोई बुला रहा है, सावधान। हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जब अष्टम में केतु अष्टम भाव को देख रहे होते हैं तो आपको बार बार ऐसी चीज़ें लगेंगी जैसे आपको कोई बुला रहा है, आपको कोई आपके नुकसान के लिए बुला रहा है, आपको आपके खर्च के लिए बुला रहा है। जब कोई आपको ये कहे ना कि आप कहाँ हैं, आ जाइए, मस्ती करते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, तो सावधान हो जाइएगा। केतु महाराज आपको बिगड़ने का मौका दे रहे हैं और आपको सावधान भी कर रहे हैं।
आपको रोकते भी हैं, आपको बार बार अपनी केतु महाराज प्रेजेंस का भी आपको अनुभव कराते हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ। केतु एक टीचर की भांति आपको हेल्प भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि आप गलत करने जा रहे हो, और यदि आप रुक जाते हैं, आप अपने चरित्र को बचा लेते हैं, अपने व्यवहार को संयोजित करके चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप सब चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। परीक्षा 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 क्यों लिखा हमने? क्योंकि आपको जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो बहुत सारा संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी है और केतु महाराज स्वयं आपके 12वें भाव में भी बैठे हैं। तो आपको जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव झेलना है, हर कदम पर परीक्षा देनी है, और परीक्षा देते देते आप उसमें इतना निपुण हो जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना कि लोहा तपकर जब तैयार होता है तो उसको आप कुछ भी आकार देकर बना सकते हैं, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे और आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। परंतु मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ कि आपको सावधान रहना है। नौकरी में संघर्ष आपको मिलेगा ही मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि केतु महाराज जब सप्तम दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखते हैं तो नौकरी में भी आपको संघर्ष कराते हैं। आपको बार बार हर चीज़ के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हर मोड़ पर सोचना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है। और यदि आप उन परीक्षा में पास हो जाते हैं, आप अपने मान सम्मान को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, आप धन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, आप अपने चरित्र को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। केतु आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव करेंगे। केतु आपको जीवन में अध्यात्म के साथ जोड़ देंगे। आपके परिवार, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपकी नौकरी पूरी तरह से आपको हेल्प करेंगी। आपको अंत समय तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप निश्चित रूप से जीवन में हर पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। परंतु मैं फिर वही कह रहा हूं मित्रों, आपको सावधान रहने की जरूरत है। केतु महाराज अन्य ग्रहों में बैठकर किस तरीके का परिणाम देते हैं, हमने उनके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। अन्य ग्रह बाकी अलग अलग घरों में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, उनके ऊपर भी वीडियो है, आप वहां भी जरूर देखें। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, वहां भी आप देखें, वहां पर भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बात करते हैं कि केतु, जब हमने आपको बताया कि जब आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपको बुला रहा है तो सावधान रह जाना, आपको वहां नहीं जाना है। केतु अष्टम भाव को जब आपके देख रहे होते हैं तो आपको एक अजीब सी, एक ऐसी क्षमता भी देते हैं, ऐसी ताकत भी देते हैं कि आप चीज़ों को, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है और क्या सही है, उसको बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं। आपके पास एक ऑब्जर्वेशन पावर होती है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं कि क्या मेरे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या समाज में सही चल रहा है और क्या चीज़ गलत चल रही है। आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, आप चीज़ों को विजुअलाइज बहुत अच्छे से कर पाते हैं, समझ आपकी बहुत अच्छी होती है। नो डाउट आप चीज़ों को गहराई तक जानना पसंद करते हैं। तो आप बने रहिए, समझते रहिए कि मुझे जीवन में क्या करना है, और यदि आप सब कुछ अच्छा करते रहे, भगवान के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते रहे, अपने चरित्र को संभाले रखा, गलत रास्ते पर नहीं चले, तो निश्चित रूप से आप विदेश यात्रा भी करेंगे और विदेशों से भी आपको लाभ होगा। फिर केतु महाराज आपको आध्यात्मिक रास्ते पर भी तरक्की देंगे, विदेशों से भी आपको धन लाभ होगा, विदेश यात्राएं भी आपको करा सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप चाह रखते हैं, जो आपके लिए आवश्यक है। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपसे कितनी रिलेट करती है यह भी हमें बताएं। आपके साथ केतु महाराज 12वें भाव में बैठकर आपको किस तरीके का परिणाम दे रहे हैं वो भी हमें बताएं। और अन्य ग्रहों की भी हमने वीडियो बनाई, वहां पर भी देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे मित्रों, धन्यवाद।